प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में आप सभी को शांति मिले। आज हम परमेश्वर के वचन से एक अद्भुत और शक्तिशाली अध्याय पर मनन करने जा रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 24। ये भजन हमें 3 महान सच्चाइयां सिखाता है। पूरी पृथ्वी परमेश्वर की है। परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? महिमा का राजा कौन है? ये भजन हमें परमेश्वर की महानता, पवित्रता और यीशु मसीह की महिमा से बारे में बताता है। भजन 24 का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये भजन डेविड ने लिखा था। कई बाइबल विद्वानों का मानना है कि ये भजन उस समय लिखा गया था जब वाचा का संदूक यानी आर्क ऑफ द कवेनेंट को यरूशलेम में लाया जा रहा था। ये घटना 2nd बुक ऑफ सैमुएल अध्याय 6 में मिलती है। जब वाचा का संदूक यरूशलेम में लाया गया तब लोग गीत गा रहे थे और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। तब ये घोषणा की गई, महिमा का राजा कौन है? और यही भजन 24 का मुख्य विषय है। पूरी पृथ्वी परमेश्वर की है। पद 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा का है। व्याख्या। दाऊद कहता है, पूरी पृथ्वी परमेश्वर की है। सारी सृष्टि परमेश्वर की है। हम भी परमेश्वर के हैं। आज लोग सोचते हैं कि ये घर मेरा है, ये धन मेरा है, ये ज़मीन मेरी है। लेकिन बाइबल कहती है सब कुछ परमेश्वर का है। उदाहरण, यदि एक किसान खेत बनाता है तो वो उसका मालिक होता है। इसी तरह परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और मनुष्य को बनाया, इसलिए वो सबका स्वामी है। पद 2। क्योंकि उसने ही उसको समुद्रों पर स्थापित किया। व्याख्या। ये पद हमें बताता है कि परमेश्वर सृष्टि का निर्माता है। जब हम सृष्टि को देखते हैं, सूरज, चांद, तारे, समुद्र, पहाड़, तब हमें समझ आता है कि ये सब अपने आप नहीं हुआ। ये परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? पद 3। कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ेगा? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन परमेश्वर के पास आ सकता है? कौन स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? आज लोग सोचते हैं अच्छे काम करके, दान देकर, धार्मिक कर्म करके, लेकिन परमेश्वर का मापदंड अलग है। पद 4। जिसके हाथ स्वच्छ हैं और जिसका मन शुद्ध है। यहाँ 4 बातें बताई गई हैं। स्वच्छ हाथ, शुद्ध हृदय, व्यर्थ बातों से दूर, झूठी शपथ नहीं। स्वच्छ हाथ का अर्थ है सही काम करना। शुद्ध हृदय का मतलब है अंदर से पवित्र होना। परमेश्वर केवल बाहरी धर्म नहीं देखता, वो दिल को देखता है। उदाहरण, बहुत लोग मंदिर या चर्च जाते हैं लेकिन उनका दिल बदलता नहीं। परमेश्वर को धार्मिक दिखावा नहीं चाहिए, उसे सच्चा दिल चाहिए। पद 5। वो यहोवा से आशीष पाएगा। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आता है तब परमेश्वर उसे आशीष देता है। आशीष का अर्थ केवल पैसा नहीं है। आशीष का अर्थ है शांति, आनंद, उद्धार, परमेश्वर की उपस्थिति। पद 6। ऐसी ही पीढ़ी है जो उसकी खोज करती है। आज दुनिया में बहुत लोग परमेश्वर को नहीं खोजते, लेकिन परमेश्वर एक ऐसी पीढ़ी चाहता है जो उसे खोजे। महिमा का राजा कौन है? ये भजन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। पद 7। हे फाटकों, अपने सिर उठाओ। ये एक विजय की घोषणा है। जब राजा शहर में प्रवेश करता था तो द्वार खोले जाते थे। दाऊद कहता है, द्वार खोलो क्योंकि महिमा का राजा आ रहा है। पद 8। महिमा का राजा कौन है? उत्तर, यहोवा बलवान और पराक्रमी है। ये परमेश्वर की शक्ति की घोषणा है। भविष्यवाणी। कई मसीही विद्वान मानते हैं कि ये भजन भविष्य में यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश की ओर संकेत करता है, जब यीशु गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। ये घटना गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू अध्याय 21 में मिलती है। महिमा का राजा कौन है? उत्तर, सेनाओं का यहोवा ही महिमा का राजा है। ये घोषणा बताती है कि परमेश्वर ही सच्चा राजा है। यीशु मसीह और भजन 24। ये भजन यीशु की ओर भी संकेत करता है। यीशु पवित्र हैं, धर्मी हैं, महिमा के राजा हैं। जब यीशु पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में गए तो स्वर्ग के द्वार खुले और स्वर्ग ने उनका स्वागत किया। आज के विश्वासियों के लिए संदेश। भजन 24 हमें 3 बातें सिखाता है। 1. परमेश्वर सबका मालिक है, हमारा जीवन भी उसी का है। 2. परमेश्वर पवित्रता चाहता है, हमें शुद्ध जीवन जीना चाहिए। 3. यीशु महिमा के राजा हैं, हमें उन्हें अपने जीवन का राजा बनाना चाहिए। समापन संदेश। प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रश्न ये है, क्या हमारा हृदय शुद्ध है? क्या हम परमेश्वर को खोज रहे हैं? क्या यीशु हमारे जीवन के राजा हैं? यदि हम सच्चे